द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जिसमें जेनेटिक्स की ग्रेट इंपॉर्टेंस है। इवन हमने बहुत से डिजीज़ का ट्रीटमेंट सिर्फ जेनेटिक्स की हेल्प से ढूंढा है। बहुत सारे ह्यूमन डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट ट्रबल, जेनेटिक्स इन सभी को इन्फ्लुएंस करती है। Hello everyone, welcome back to my channel Go Agro. In this video we will learn about the principles of genetics. So this is the 5th lecture of genetics in which we will discuss the history and scope of genetics. In history and scope of genetics, following topics will be covered. Definition of genetics, theories of evolution, theories related to reproduction in plants, and principal application of genetics. So let's start with the first topic of this lecture, that is definition of genetics. Genetics is the biological science which deals with the mechanism of heredity and causes of variation in living beings. जेनेटिक्स इज़ द बायोलॉजिकल साइंस जो कि हेरिडिटी के मैकेनिज़्म एंड वेरिएशन की कॉजेज से डील करती है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ हेरिडिटी का मतलब होता है कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, एंड वेरिएशन कैरेक्टर्स की वो डिफरेंसेस होती हैं जो दो इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होती हैं। जेनेटिक्स वर्ड ग्रीक रूट जेन से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू। जेनेटिक्स टर्म को बेटसन ने 1906 में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स जो कि जेनेटिक्स की एक ब्रांच है, ये जेनेटिक्स की वो ब्रांच है जो कि क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, नंबर एंड बिहेवियर से कोरिलेट करती है विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म हमेशा एक प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही ओरिजिनेट करता है ऑफ इट्स सिमिलर काइंड। द सेकेंड पॉइंट इज एक ऑर्गेनिज्म कभी भी एक नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट नहीं करता। हालांकि ये पॉइंट मिड 19th सेंचुरी तक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं थी और इस पॉइंट को काफ़ी बाद में यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया था। बहुत से बायोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग मैटर से ही ओरिजिनेट हुआ है, एंड द एग्जांपल फॉर दैट नॉन लिविंग मैटर इज डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सो दिस वाज सम पॉइंट्स रिगार्डिंग थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। अब हम थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में थ्योरीज को समझेंगे। हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, परफॉर्मेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, theory of inheritance of acquired characters, theory of pangenesis, and the last one is germplasm theory. So let's start with the first theory, that is theories of spontaneous generation. Theory of spontaneous generation कहती है कि एक ऑर्गेनिज्म एक नॉन लिविंग मटेरियल से ओरिजिनेट हो सकता है स्पॉन्टेनियसली। इस थ्योरी को अरिस्टोटल ने प्रपोज किया था, हालांकि बाद में ऐसे बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस थ्योरी को अपोज करा। रेडाई, स्प्लेनांजानी एंड लुइस पास्चर ये वैसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को अपोज करा था। अगर हम रेडाई के एक्सपेरिमेंट्स को देखें तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा कि फ्लाइज के लार्वा रोटिंग मीट पे ओरिजिनेट नहीं करते हैं अगर उस मीट को सही से कवर करके एडल्ट फ्लाइज से प्रिवेंट कर लिया गया हो। ये क्लियरली शो करता है कि ओपन मीट पे एडल्ट फ्लाइज का बैठना एसेंशियल है लार्वा की ओरिजिन के लिए, और इसी एक्सपेरिमेंट से रेडाई ने द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को अपोज करा था। द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज स्पेलेंजानी। उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट से थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अगेंस्ट एविडेंस दिए थे। द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज लुइस पास्चर। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए हैं अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट से ये शो किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट नहीं करती। नाउ द सेकेंड थ्योरी इज परफॉर्मेशन थ्योरी। इस थ्योरी को स्वामर्डम एंड बोनेट ने प्रपोज किया था। द थर्ड थ्योरी इज थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। इस थ्योरी को क्रिश्चियन वुल्फ ने प्रपोज किया था।
द फोर्थ थ्योरी इज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इस थ्योरी को लेमार्क ने दिया था। लेमार्क ने अपनी इस थ्योरी में कहा कि वैसे कैरेक्टर्स जो कि एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहते हैं ये नेक्स्ट जनरेशन के इंडिविजुअल्स में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। ये थ्योरी प्राइमरीली डेवलप करती है ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इस थ्योरी को अगर आप एक एग्जाम्पल से समझें तो इफ़ एक पर्सन स्ट्रॉन्ग मसल्स डेवलप करता है बाय एक्सरसाइज तो उस पर्सन के बच्चे भी स्ट्रॉन्ग मसल्स इनहेरिट करेंगे फ्रॉम दैट पर्सन। या अगर एक पर्सन वीक है तो उसके बच्चे भी वीक ही होंगे। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ थ्योरी गिवन बाय लेमार्क। द नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। इस थ्योरी को चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इस थ्योरी के फिजिकल बेसिस में उन्होंने कहा था इंडिविजुअल का हर एक ऑर्गन वेरी स्मॉल एंड ऑलमोस्ट इनविजिबल आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करता है ऑफ इटसेल्फ, जिसे हम पैनजीन्स कहते हैं। पैनजीन्स हर एक ऑर्गन से ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू गोनैड्स में जाते हैं और यही पैनजीन्स गैमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जायगोट अपने दोनों ही पेरेंट्स से इन पैनजीन्स को रिसीव करता है एंड यही पैनजीन्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स में माइग्रेट करके डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। हालांकि ये थ्योरी भी डिसअप्रूव्ड कर दी गई थी वाइसमैन के थ्रू। द नेक्स्ट थ्योरी इज जर्मप्लाज्म थ्योरी। इस थ्योरी को वाइसमैन ने दिया था। वाइसमैन के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल दो डिस्टिंक्ट टाइप के टिश्यूज से कंपोज्ड होती है। द फर्स्ट वन इज सोमैटोप्लाज्म एंड द सेकेंड वन इज जर्मप्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म बेसिकली बॉडीली टिश्यूज होती हैं जो कि नेसेसरी होती है फॉर द सर्वाइवल एंड द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जर्मप्लाज्म गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं एंड दैट आर द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Let's move on to the next topic of this lecture. Now we are going to study theories related to reproduction. इसमें हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट हैं स्ट्रॉसबर्गर। इन्होंने एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन को डिस्क्राइब किया था एंड स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई के फ्यूजन को भी नोट किया था। द सेकेंड साइंटिस्ट इज ग्रिगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है एंड इन्होंने ही लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया था। द थर्ड साइंटिस्ट आर कोरेंस, डी वेरीज एंड टेशर मार्क। इन साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली काम किया था एंड मेंडल के थ्रू दी गई लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को रीडिस्कवर किया था। द फोर्थ साइंटिस्ट इज एंटोन वॉन लिवेनहॉक। इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंसेस में नोटेबल इम्प्रूवमेंट्स की थी। इसके अलावा इन्होंने ही फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। द फिफ्थ वन इज रॉबर्ट हुक। इन्होंने डेड सेल्स को डिस्कवर किया था। द सिक्स्थ साइंटिस्ट आर शेल्डन एंड श्वान। इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी प्रपोज करी थी। द नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। द अनदर वन इज फ्लेमिंग, जिन्होंने माइटोसिस टर्म प्रपोज करा था। द नेक्स्ट इज वॉल्टर शटन एंड बोवेरी। इन दोनों ने जॉइंटली काम करा था एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज करा था। बेटसन, इन्होंने जेनेटिक्स टर्म दिया था। द नेक्स्ट वन इज मॉर्गन। इन्होंने सेक्स लिंकेज डिस्कवर करा था। बीडल एंड टेटम, इन दोनों ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस प्रपोज करा था। द नेक्स्ट वन इज वाटसन एंड क्रिक। इन दोनों ने द मोस्ट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दिया था ऑफ डीएनए। निरेनबर्ग एंड उनके को-वर्कर्स ने जेनेटिक कोड पे काम करा था। द अनदर वन इज ह्यूगो डी वेरीज, जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। इन्होंने एवनिंग प्राइमोस पे वर्क करा था। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओकेजनली वैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं जिनकी हेरिडिटी मटेरियल में सडन चेंजेस होते हैं। एंड द लास्ट वन इज जैकोब एंड मोनाड। इन दोनों ने ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशन प्रपोज किया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। सबसे पहले हम जेनेटिक्स की एप्लीकेशन एनिमल्स के केस में देखेंगे।
जेनेटिक्स की एप्लीकेशन डोमेस्टिक एनिमल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए करी जाती है। इसके अलावा जेनेटिक्स का यूज़ काउज एंड बफेलोज की हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटीज़ को डेवलप करने के लिए भी करा जाता है। साइंटिस्ट ने कई सारे गुड एग लेइंग फाउल्स को डेवलप करा है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स। अब हम जेनेटिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्लांट्स की केस में देखेंगे। जेनेटिक्स की हेल्प से हमने हाई यील्डिंग डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप करा है ऑफ फूड क्रॉप्स। हमने कई सारे प्लांट्स डेवलप किए हैं विथ लेस और नो सीड्स। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑरेंज। इसके अलावा इट ऑल्सो इंक्रीज द साइज एंड टेस्ट ऑफ फ्रूट्स। द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जिसमें जेनेटिक्स की ग्रेट इंपॉर्टेंस है। इवन हमने बहुत से डिजीज़ का ट्रीटमेंट सिर्फ जेनेटिक्स की हेल्प से ढूंढा है। बहुत सारे ह्यूमन डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट ट्रबल, जेनेटिक्स ने इन सभी को इन्फ्लुएंस किया है। सो फाइनली दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। और जब हम ह्यूमन के इम्पोर्टेंस के लिए हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं तो इसे यूजेनिक्स कहा जाता है। सो यहाँ तक हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। That's it for today's video. If you have any questions or comments regarding this video, please leave them down below. Also, don't forget to join my Telegram channel for daily quizzes at 6 p.m. For more such videos, please like, share and subscribe to our channel.